जिस लड़की को सबने मरा हुआ मान लिया था वो जिंदा निकली। जिस घर पर मातम मनाया गया वहाँ अब सन्नाटा नहीं। सवाल खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि दीपा जिंदा कैसे मिली, सवाल ये है कि उसे मरा हुआ किसने बताया और क्यों बताया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये यूपी के श्रावस्ती से आई वो सच्चाई है जिसने रिश्तों, कानून और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मरी समझी गई लड़की निकली जिंदा और पूरा सिस्टम हिल गया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से सामने आया यह मामला रिश्तों, साजिश और झूठे आरोपों की ऐसी कहानी है जिसने पुलिस से लेकर अदालत तक सबको चौंका दिया है। जिस लड़की को मृत घोषित कर दिया गया था उसी लड़की को पुलिस ने सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे से जिंदा बरामद किया है। सवाल ये नहीं कि लड़की जिंदा कैसे मिली, सवाल ये है कि आखिर उसे मरा हुआ क्यों बताया गया। ये सनसनीखेज मामला श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर गाँव का है। यहाँ की रहने वाली दीपा की शादी करीब 4 साल पहले ओरीपुरवा गांव के हंसराज से हुई थी। दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अगस्त 2025 में अचानक दीपा रहस्यमय तरीके से ससुराल से गायब हो गई। बताया गया कि वह सुबह शौच के बहाने निकली और फिर वापस नहीं लौटी। उस वक्त उसके साथ उसका मामा भी गायब था। ससुराल वालों ने दीपा की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसकी सूचना दीपा की मां मायावती को दी गई। इसके बाद पूरा मामला अचानक पलट गया। दीपा की मां मायावती ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगा दिया और पुलिस ने शिकायत की। पुलिस ने जब मामला दर्ज नहीं किया तो मायावती न्यायालय पहुंच गईं और कोर्ट के आदेश से दीपा के पति हंसराज समेत पूरे परिवार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जब दीपा के मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में मिली। इस पर मल्हीपुर पुलिस की टीम मुंबई और पुणे पहुंची और दीपा को सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल दीपा पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। दीपा को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस बीच दीपा की मां मायावती अपने बयान से यू टर्न लेती नजर आ रही हैं। वह कह रही हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं था और उन्हें फंसाया गया था, इसलिए उन्होंने भी सामने वाले को फंसाया। वहीं दीपा के पिता का कहना है कि उन्होंने दहेज हत्या का नहीं बल्कि गुमशुदगी की बात कही थी। दूसरी ओर हंसराज की मां चमेला का कहना है कि दीपा को कभी प्रताड़ित नहीं किया गया और वह खुद अपने मामा के साथ चली गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लड़की के मायके पक्ष द्वारा जानबूझकर झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया? क्या यह पूरा मामला एक साजिश था और क्या अब इस झूठे मुकदमे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? पुलिस फिलहाल पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और दीपा के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। हमका कहा था कि लड़की तू गायब किया हो, हमारा देवर हमारा बहन का लड़का खतरा गायब किया हो और लड़की दूसरे साथ में मिली है और प्रेरणा हमका किया रहे। अच्छा, आप लोग ने हत्या का भी मामला लिखाया था कि उसकी हत्या कर दी गई है? वो हत्या करें साहब जब हमका 5 दिन हम घर से आए निकसे न 5 दिन लड़की के बारे में सोचना दी ना सोचना दी तो वो कहीं कि इनका लड़का गायब किया है, इनका देवर लिया भागा है। तब हम आप भागिन भिंगा भेसाई थी कि हमका तो उल्टा कहीं इसकी उल्टा हम इनका पट्टा चलो ही बार इनका उल्टा हम मार खोई बार। तब हम साहिब अपने जुआ के खातिर भागिन। अपनी लड़की की शादी आपने कहाँ की थी? कितने दिन पहले? आज तो हो गए 4-5वां साल। हाँ, तो 4-5वां साल आपने उसकी हत्या लिखाई है, लड़की जिंदा है? हाँ जिंदी साहब, तो हमें कहा था कि जिंदी है कि मरी है। अब आपको लड़की उनके घर से मालूम है साहिब पाई कि हमने उनके घर से भगी है। हमरे घर से पूछे कि हमरे घर से भगी है तो हमरे घर से नहीं भगी है तो हम कसके कह दी कि हमरे घर से भगी है। क्या नाम है भैया आपका? गोले नाम है। कहाँ रहते हैं? पिछले दिनों आपकी लड़की दीपा आपने हत्या का आरोप लगाया था और वो लड़की जिंदा है और मिल गई है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे? कहेगा कि साहब लड़की भाग रहे, अब मिली है 5-7 महीने के बाद। तो आपने कब उस पे हत्या का आरोप लगाया था परिवार पक्ष पे? हत्या का आरोप नहीं लगा रहा था, वही लिखा रहा हम कि तुम मरी है कि जिंदी है। हाँ। और मिली अब है। कहाँ से शादी की थी उसकी? ओरीपुरवा भड़कलवा से। किसके साथ? हंसराज के साथ। तो क्या हुआ था वहाँ जो आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई? गुमशुदगी के ऊपर हम लिखा कि लड़की गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, आप न्यायालय गए और न्यायालय में जाकर के मांग किया, पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। किस आधार पर, कैसे आपको लगा कि हमारी लड़की की हत्या हो गई? हंसराज फोन लगाए वहाँ से कि लड़की गायब है यहीं से। तो पुलिस ने उसमें क्या किया? पुलिस गए रही सोचना, तो पुलिस वहाँ आई, देखी लौट जाए तो ये लोग हम
इन लोग तो लोग गायब किया हो, हम आरोप लगाए, तब हम सूचना दे दें, तब ये लोग रिपोर्ट कर दें हमारे ऊपर, 4-5 लोग फंसाए दिए, तब हम रिपोर्ट कर दें। अभी आपका नाम? लक्ष्मण है साहब। अच्छा लक्ष्मण, ये बताइए दीपा आपकी कौन लगती है? हमारा भाई हो साहब। उसके परिवार वालों ने लगाया था कि कुछ दिन पहले उसकी हत्या आप लोगों ने कर दी है। हाँ, वो लोग उसके नैहर वाले लगाए, इनकी हत्या कर दी है और वो फरार हो गए 4 बजे के टाइम। और हेरा का बहुत हिया नहीं मिली, फिर गया हिया से थी प्रधान के हुआ ये खुलावे का, अरे कैमरा चेक करावे कि यहाँ पर जो निकली हुई तो कैमरा मिली, वो नहीं मिली साहब। फिर भागे उनके नैहरे गवागा, नैहरे में गए तो हम पूछा हमका यहाँ आई है, तो कहीं यहाँ ना आया है। बब उनके बाप यार हमरे लोग साथे चला गया, उनके महतारी चली गए थाने पे यहाँ कि मार के बहा दी हमरे बेटिया। तो अब वो लड़की जिंदा बरामद हुई है? अब वो जिंदा हुई है। तो क्या पुलिस आप लोग को प्रताड़ित करती थी या कुछ करती? नहीं, पुलिस आए रही साहब। पुलिस जैसे हम वहाँ से हेर के आए, पुलिस आए हमका पकड़ लेके गए, हमरे दोनों भाई कहीं थाने कहीं हन वहाँ लेके गए। तब कहीं अब हेरो ढूंढो, तो हम तब से हम लोग हेरा ढूंढा गया 8 महीना, नहीं पता लगा भाई आप जिंदा निकली हैं। चाची नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा चमेला नाम है। अच्छा, जो शादी हुई थी दीपा की, क्या हुआ था उसमें? उनके घर वालों का आरोप था कि आप लोग ने उसको मार दिया है। उनके अब उंगली नहीं लगाओ घर पप्पा, हमारा लड़का बहुत सोझा सा ही है, उंगली नहीं लगाई, सब चला घर ट्रक लेके तो नरे छत डावे। अच्छा, अब वह तब आई आवा, तब उनका खाए पानी दे के खवाई, तो पहुड़ी रही। तब सकार जब हवा जब 4 बजा, तब उससे पूछिन कि मैंने कई बजगा, तब कही 4 बजगा। पूछा तो रही 4 बजगा, तब कही कि तो न रे आप खेते पाते जाए ला समय होएगा, तब कही सर तो 4 बजगा है। वो उठी चली आए, अब उनके पाछे मर्दे कहाँ जाते हैं भैया। अच्छा, खेत शौच जाने के बहाने से हाँ वो गए, भाग गई। अब किसके साथ गई? अब वो साथ उके तन पीती और ननकऊ उनके मामा 4 बहन 2 मिला रहे, उनके पितिया और उनके तो नरा सरवा, यानी अपने मामा के साथ भाग हाँ गई। अपने मामा के लेके गई है। तो यानी जो पहले शादी हुई थी, शादी तो ना 3 महीने तो नरे जनो गवनावर है, साल भर आए गए। कोई लड़के वाले थे उसके? कोई नहीं रहा। यानी जो आरोप लगाया उन लोग ने हत्या का, वो एक सोची समझी साजिश की आप लोग के साथ है? मतलब जानबूझ के लगाया? हत्या का जो आरोप लगाया? हत्या तो जानबूझ के लगाई नहीं भैया। हम सनियत पठवा जब नहीं आए, तब अट्ठी जोंधरी लग रहा, जोंधरी मेहरावा घरे हियरा, छत पर हियरा, तक कहा कहाँ चली गए, गांव में है तो कोई के जात नहीं है, तो कहाँ चली गए। तब कहा कि सही नैहर में चली गए हुए। तब वहाँ फ़ोन लगावा, तब वहाँ देती, तब थाने मर्दा हिया कहवा और मैं धरुआ थाने चली गए।